43 फुट पर फंस गया था। विदिशा के कलेक्टर ने बताया कि वज़ीर आला ने इस पर ताज़ियत का इजहार किया है और लोकेश के ख़ानदान को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। इस मामले में जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती गौरव द्विवेदी ने मुत्तहदा अरब अमीरात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब इमारात के मीडिया के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। उन्होंने एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी WAM के सीनियर अहदेदारों और एडिटर के साथ एक मीटिंग में भी शिरकत की, जिसमें दोनों इदारों के दरमियान ताउन के लिए एक ठोस मंसूबा तैयार किया गया। CEO ने एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जलाल रईसी से भी मुलाकात की, जिसमें मालूमात के तबादले के लिए एक जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुश्तरका पैदावार और तरबियत और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्तराक के शोबों में बाहिमी ताउन समेत वसी शोबों में ताउन को तेज़ करने पर जोर दिया गया। CEO गौरव द्विवेदी ने अबू धाबी फिल्म कमीशन का भी दौरा किया। मंडियों में प्याज की कीमतों में कमी की खबरों के दरमियान मरकजी हुकूमत ने अपनी खरीदार एजेंसियों से कहा है कि इसके लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इसके तहत नेफेड और नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF को किसानों से प्याज खरीदने की हिदायत दी गई है। दूसरे सीज़न के दौरान सप्लाई चेन को हमवार रखने और गिरती हुई कीमतों के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत के पास प्याज की खरीदारी और ज़ख़ीरा करने के लिए एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है। नेफेड के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोची, पटना और लखनऊ में स्टॉक के ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम किए गए हैं। नेफेड ने अब तक 40 से ज़ायद खरीदारी मराकज़ भी कायम किए हैं, जहां किसान अपना स्टॉक फरोख्त कर सकते हैं और ऑनलाइन अदायगी हासिल कर सकते हैं। तजुर्बेकार बॉलीवुड अदाकार समीर खाकर मुतादिद अज़ा की खराबी के बायस इंतकाल करके उनकी उम्र 71 बरस थी। समीर खाकर को टेलीविज़न शो आज सारिफीन के हुकूक का आलमी दिन है। इस साल का थीम क्लीन एनर्जी की रफ्तार से सारिफीन को बाइख्तियार बनाना है। थीम के मुताबिक रवायती तवानाई के ज़राए जैसे फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की तनसीब और साफ तवानाई के लिए तेज़ी से मुंतकली का हक़ देने पर जोर दिया गया, जो तवील मुद्दती पायदारी, तहफ़्फ़ुज़, अहलियत और सारिफीन तक रसाई फराहम करते हैं। ई-कॉमर्स मुसलसल सारिफीन के लिए ख़रीदारी के सबसे पसंदीदा तरीक़ों में से एक के तौर पर उभरा है। इसीलिए नेशनल कंज्यूमर्स हेल्पलाइन को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही सारिफीन की शिकायत के फौरी इज़ाले के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल भी शुरू किया गया और सारिफीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरम्मत का हक़ पोर्टल बनाने की भी शुरुआत की गई है। सारिफीन हुकूक का आज आलमी दिन है। हर साल 15 मार्च को सारिफीन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से सारिफीन के उमूर की वजारत हुकूमत हिंद बहुत से काम कर रही है, जैसे गुवाहाटी में माइक्रोबायोलॉजी लैब शुरू करना। इसके अलावा चेन्नई में घरेलू आलात की जाँच लैब का इफ्तिताह करना। हमारे नामनिगार OP यादव ने इस मौसू पर सारिफीन के उमूर की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे से बात की। तौर पर कुछ न कुछ मंत्रालय की तरफ से देश के उपभोक्ताओं को नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपके पिटारे में है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। मैं सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ में ये भी बताना चाहती हूं कि कंज्यूमर राइट मूवमेंट को समृद्ध करने के लिए और सशक्त करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, चाहे वो NTH हो, नेशनल टेस्टिंग हाउस हो या BIS हो, इनकी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स को चिन्हित किया गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुवाहाटी में माइक्रोबायोलॉजी की लैब को उद्घाटन किया जाना है और इसके साथ साथ चेन्नई में डोमेस्टिक अप्लायंसेस को के टेस्टिंग की लैब का उद्घाटन करना है। इसके साथ साथ बच्चों में स्टैंडर्ड्स को कैसे लोकप्रिय किया जाए, उन्हें साइंस कैसे पढ़ाई जाए स्टैंडर्ड्स के माध्यम से। तो ऐसे 50 लेसन्स बनाए गए हैं, जिनको कि हम एक तरह से उन्हें भी हम लॉन्च करेंगे। उपभोक्ता और मंत्रालय दोनों मिलकर जॉइंटली जो इसमें भागीदारी निभा रहे, तो एक नए भारत की जो तस्वीर उभर के आ रही है, उसमें आप किस तरह देखते हैं? आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उपभोक्ता जो हैं वो न केवल
क्वालिटी के प्रति उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ी है, बल्कि अब धीरे धीरे उनकी डिमांड भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ रही है। तो इसमें जिस प्रकार से हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयोग था, हमने पाया कि लगभग 92% से अधिक जो सैम्पल्स बिक रहे हैं हॉलमार्क्ड, उनमें कंप्लायंस था हॉलमार्किंग का। तो ये एक बहुत बड़ी गारंटी है टुवर्ड्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इसी प्रकार से अन्य भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जहाँ पे ISI मार्क मैंडेटरी किया गया है, वो इसीलिए किया गया है ताकि हम उसकी न केवल सेफ्टी बल्कि स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंप्लायंस के प्रोडक्ट्स ही हमारे यहाँ बिकें। तो उपभोक्ता मामला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे, जिनका मानना है कि उपभोक्ताओं के हितों को लेकर भारत सरकार न केवल लगातार सतर्क है बल्कि उन्हें जागरूक करने के साथ साथ उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन MA खान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तोशाखाना केस में 18 मार्च को अदालत में पेश होने की बात कही है। इस्लामाबाद की ज़ैली अदालत ने इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद जब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लाहौर में उनकी रहायशगाह पहुंची तो उनके हामियों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया और उनकी रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया और इस दौरान पुलिस और इमरान खान के हामियों के दरमियान झड़पें भी हुई। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब मैंने 18 मार्च को अदालत में पेश होने का बॉन्ड दे दिया है, इसलिए अब मुझे गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं। कोरोना वबा के बाद पहली बार चीन आज से गैर मुल्की सयाहों को वीज़े जारी करना शुरू कर रहा है। 3 साल के बाद पाबंदियों में बड़ी नरमी वायरस पर जीत हासिल करने और ज़ीरो कोविड पॉलिसी से दस्तबरदार होने के बाद दी गई है। पाबंदियों की वजह से चीन की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हिन्नान जजीरे और शंघाई के लिए क्रूज़ बहरी जहाज़ों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री भी दोबारा से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 28 मार्च 2020 में जब चीन की सरहदों को बंद किया गया था, उससे कबल जारी किए गए तमाम दुरुस्त वीज़ाओं को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों का खात्मा चीन में वबाई अमराज के बाद मामूल की ज़िंदगी की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बंदूक से होने वाले तशद्दुद से निपटने के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इस हुक्मनामे में बंदूक खरीदने वाले लोगों के पस मंज़र की जांच पर जोर दिया गया है। ये हुक्म उन लोगों को बंदूक की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाता है जो कानूनी तौर पर अपने या दूसरों के लिए ख़तरा तस्वुर किए जाएं। बहरा अस्वद में रूसी तैयारा और अमरीकी ड्रोन आपस में टकरा गए। अमरीका के मुताबिक ये वाक़या मंगल को पेश आया। अमरीकी फ़िज़ाइया के जनरल जेम्स हैकर ने इतला दी है कि MQ-9 तैयारा बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में मामूल की कार्रवाइयाँ कर रहा था जब उसे रोक दिया गया और एक रूसी तैयारे ने उसे टक्कर मार दी, जिससे MQ-9 गिरकर तबाह हो गया। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को इस वाक़े के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है और महकमा ख़ारजा वाशिंगटन के तहफ़्फ़ुज़ात मॉस्को तक पहुँचाएगा। अमरीका तवील अरसे से रूसी बहरी अफवाज पर नज़र रखते हुए बहरा अस्वद पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। फ़िज़ाइया के जनरल जेम्स हैकर ने कहा है कि उनके तैयारे बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हदूद में काम करते रहेंगे और हम रूसियों से मुतालबा करते हैं कि वो पेशा वराना और महफूज तरीके से काम करें। साथ ही रूस ने अमरीका के इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। समुद्री तूफान फ्रेडी ने अफ्रीकी मुल्क मलावी में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मलावी की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा है कि तूफान अब तक 190 अफराद की जान ले चुका है। ब्लेंटायर का तिजारती मरकज़ सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। शदीद सैलाब और बारिश ने सड़कों और पुल तबाह कर दिए हैं, जिससे राहत और बचाव के कामों में रुकावट पैदा हो रही है। इस वक्त तूफान से होने वाली तबाही का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ताहम इस वक्त तूफान की वजह से 22,000 से ज़ायद अफराद बेघर हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस साल मजीद 10,000 मुलाजमीन की छटनी करने का ऐलान किया है। मेटा पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई है जिसने माशी बदहाली के दरमियान दूसरी बार बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को हटाने का ऐलान किया है। इस खबर के साथ ही मेटा के शेयर्स में 6% का ज़बरदस्त उछाल देखा गया। कहा जाता है कि इस तरह की बरतरफी कंपनी की तंजीम नौ के मंसूबे का हिस्सा है। खेल की खबरों में भारत की मेज़बानी में ख़वातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इस मुकाबले में 74 ममालिक की 350 से ज़ायद ख़वातीन मुक्केबाज हिस्सा ले रही हैं। भारत की 12 ख़वातीन बॉक्सर इस मुकाबले में भरपूर कोशिश करेंगी। इवेंट में मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए का इनामी पूल होगा, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे।
और विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम की फातेहाना मुहिम जारी है। टीम ने मंगल को बार्बरन स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स की टीम को 55 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। गुजरात के खिलाफ मुंबई की ये दूसरी जीत थी। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 51 रन की बदौलत 8 विकेटों पर 162 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेटों पर 107 रन ही बना सकी। मुंबई की जानिब से नेट स्कोर ब्रंट और हेली मैथ्यूज ने 3-3 विकेटें हासिल की। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से कबल आपको बताते हैं कि फिल्मी दुनिया के मारूफ राइटर, कहानीकार, डायरेक्टर राही मासूम रजा का आज यौम वफ़ात है। आपने ये महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी। आपने कई फिल्मों में यादगार डायलॉग और नगमे भी लिखे। नाज़रीन, आप महाभारत के डायलॉग और उनके लिखे हुए नगमों से लुत्फ़ अंदोज़ थे और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। इस क्रोध का कारण ताश्री? धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। किंतु मुझे मेरी भूल तो बताइए ताश्री। भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी तारामुखी माता सरस्वती शारदा। कोई अपने